हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है ये मनाया गया है 20 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 फरवरी। लोगों को न्याय और सामाजिक जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 फरवरी। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं फरवरी के उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 7 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे के रूप में। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस के रूप में और 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 17 फरवरी को मनाया जाता है विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। तो विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस है ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। और 19 फरवरी को मनाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है ये भी इस बार बनाया गया है 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास है डसलिक ये कब शुरू हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान है इन दोनों के मध्य युद्धाभ्यास है डसलिक ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। और इस बार जो डसलिक अभ्यास है ये हुआ है शुरू उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तराखंड। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डसलिक जो अभ्यास है इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है उत्तराखंड में। उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। ये उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसके साथ ही नकल विरोधी जो कानून है उसको हाल ही में लागू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। ल्यूमिन्स द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री है ये बनाई जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था है इसको ख़त्म करने का हाल ही में फैसला किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है ये इससे पहले नैनीताल में था, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है हल्द्वानी में। उत्तराखंड है वो 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 नवंबर को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेला है इसका हाल ही में शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं बेन स्टोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेन स्टोक हैं ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बेन स्टोक हैं ये इंग्लैंड के टेस्ट के कप्तान हैं। इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट है इसके कप्तान हैं बेन स्टोक और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्य हैं इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 फरवरी। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य था और अरुणाचल प्रदेश है ये था भारत का 24वां राज्य। और इन दोनों का ही स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग है इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है BVR सुब्रमण्यम को।
अब ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है, इसका पहले नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग के ही नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है ये दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी भारत में प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी इसके सीईओ बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम को। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं हाल ही में उन सभी को देख लेते हैं। ICAI है, उसने निकेतन सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया है। टोयोटा कंपनी ने कोजी सातो को नए सीईओ के रूप में नामित किया है। विक्टोरिया गोरी ने मद्रास का जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो 62वां सत्र है सामाजिक आयोग का, उसका अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है रुचिरा कंबोज को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रुचिरा कंबोज हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग है उसके 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह है, उन्होंने शिव सृष्टि थीम पार्क है इसके पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ पर किया गया है? तो पुणे में किया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने शिव सृष्टि थीम पार्क का पहला चरण है उसका उद्घाटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदमुरी तारक रत्न हैं, इनका निधन हुआ है, तो वह कौन थे? तो नंदमुरी तारक रत्न हैं, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हवानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया देश है, उसने हाल ही में हवानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पेंगयोंग। उत्तर कोरिया की करेंसी है उत्तर कोरियन वॉन और उत्तर कोरिया के वर्तमान में तानाशाह हैं किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, इन दोनों को अलग करती है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो 38 डिग्री पैरेलल लाइन है, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों हैं, इनको अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में रूस, चीन और दक्षिण कोरिया हैं, इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है केप टाउन। दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियन रेंड और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेमीकोइन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सेमीकोइन इंडिया सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव ने। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में सेमी इंडिया सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं कार्तिक सुब्रमण्यम, इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और इनको इस बार का जो नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 रणजी ट्रॉफी है इसका खिताब जीता है? तो 2023 की रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने ये खिताब जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। पश्चिम बंगाल को हराकर यह ट्रॉफी है ये जीती है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने 9 विकेट से हराया है पश्चिम बंगाल को
और ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में, वहाँ पर यह मैच हुआ था और इसमें 9 विकेट से हराया है पश्चिम बंगाल को। और यह ट्रॉफी इस बार जीती है 2023 की रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया है, इसके बाल अधिकारों का एम्बेसडर बने हैं हाल ही में आयुष्मान खुराना। अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, इनको नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर के रूप में। इसके साथ ही मिंत्रा जो है उसने रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा इंडिया है, इसने हरमनप्रीत कौर हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, इन्होंने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रील 11 है, ये एक फैंटेसी गेम है और इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव बने हैं रील 11 के ब्रांड एम्बेसडर। नवी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसका एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है MS धोनी को। स्केचर्स इंडिया हैं, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त की गई हैं अभिनेत्री कृति सेनन को। प्रमुख एडटेक कंपनी है बायजूस, इसने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल है इसके ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। फीफा 2022 है, इसमें भारत की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया था रणवीर सिंह को। तो रणवीर सिंह हैं, ये भारत के एम्बेसडर थे फीफा 2022 के मैच में। तो ये थे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 22 फरवरी 2023 के।